ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। मेरी बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ओम शांति। आज इस संध्या समय पर फरिश्तों के महफिल में अलौकिक फरिश्ता बिंदु दीदी पहुंचे हैं। इस अलौकिक फरिश्ता का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी आप सीनियर राजयोगी शिक्षिका हो और ऑलराउंडर सेवादारी है। ऑलराउंडर सेवा करने के आपको बहुत उमंग उत्साह रहता है। हर सेवा में आप बहुत उमंग उत्साह से सभी को आगे भी बढ़ाते हो। जैसे बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, ऐसे आप लौकिक और अलौकिक अपने जीवन की अनुभवों से लाभान्वित करने हमारे बीच पधारे हैं। दोनों दीदियों की तरफ से, सभी दीदियों की तरफ से और सभी भाई बहनों की तरफ से भी आप ये प्यारा सा गुलदस्ता स्वीकार कीजिए दीदी। इस महफिल में आपको फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम बिंदु दीदी से सुनेंगे। सिंधु बाप की बहुत प्यारी बिंदु दीदी से अभी हम सुनेंगे। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे तो कल रुला न देना। हर एक को अपने बचपन के दिन बहुत प्यारा लगता है। हम भी अपने बचपन के दिन याद रखते हैं, लौकिक हो अलौकिक हो, हर एक को अच्छा लगता है। तो ये अलौकिक बचपन के दिन कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वही है उमंग उत्साह भरने वाले। जैसे दादियाँ मम्मा बाबा के साथ के अनुभव सुनाते हैं, कितने 80 साल पहले की बातें अभी की जैसे याद करके सुनाते हैं, उन यादों में खो जाते हैं।
उसमें बहुत खुशी, बहुत आनंद, प्यार अनुभव होता है। ऐसे ही हमको भी वो बचपन के दिन भूल नहीं सकते हैं। कैसे हम सेंटर पर आए, कैसे हम ज्ञान प्राप्त किया और कैसे बाबा ने सब बंधनों से छुड़ाया, बहुत ही वंडरफुल है। जैसे 94 में काकीनाडा में सेंटर खुला था, वहाँ की एक माताजी के पति शरीर छोड़ दिया। उनका पियर हमारे गाँव था। तो वो माताजी पियर में आई थी, तो बहुत लोग मुझसे मिलने के लिए गए थे। तो वो माताजी यंग थी, उनके बच्चे भी नहीं थे, तो वो रोई नहीं, लेकिन बाबा की ज्ञान के आधार पर चलते हुए आत्मा का ज्ञान सुनाया। जो भी आए थे, उनको भी अच्छा लगा। वो कैसे पति मर गए और रोई नहीं, ये कैसे वंडरफुल बातें हैं। तो ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, हमको भी सुनना है। जैसे सभी ने इच्छा रखी, तो वहाँ ही शिव मंदिर के सामने एक बड़ा घर था, उधरी हॉल में बाबा का कोर्स शुरू हुआ। तो रजनी दीदी काकीनाडा से आकर शुरू किए। वहाँ पूरा मंदिर में भोंगा बजता था, पूरे गांव वाले सुनते थे। तो हमको भी ऐसे आवाज़ सुनाई दिया, तो हम गए थे वहाँ। तो माताजी भी जाते थे, साथ में मैं भी जाती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये बहुत अच्छी बातें सुना रही है, क्योंकि उस समय मैं 9 साल की थी। इतना समझ नहीं थी, फिर भी मुझे लग रहा था अच्छी बातें सुना रही है, तो मुझे रोज़ जाना चाहिए। तो मैं एक दिन जाके आगे बैठ गई। तो एक माताजी मुझे पीछे कर दिया, वो आगे बैठ गई। तो मुझे ऐसे नाराज़गी जैसे हो गया, लेकिन वो माता आगे चलकर वहाँ सेंटर के निमित्त बनी, सेंटर चलाने के लिए। और वो पूरा समर्पित रूप में थोड़े दिन वहाँ गाँव में सेवा की, उसके बाद अलग सेंटर पे समर्पित होके अभी 2 महीना पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो इसलिए कोई आगे बैठते हैं, तो हमको उसमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो मेरे को ये समझ में आया कि वो भी उनको भी आगे बढ़ने के लिए ज़रूर कुछ ड्रामा में पार्ट होगा। तो ऐसे बाद में ये बात समझ में आई। उसके बाद रोज़ मैं जाती थी, माताजी को रोज़ समय नहीं मिलता था, लेकिन मैं रोज़ जाती थी। वो हफ्ते में 2 दिन ऐसे आती। तो मैं एक ही कन्या थी, रोज़ आती थी, तो सभी बहुत प्यार करते थे और वहाँ की दीदी भी बहुत प्यार करती थी और बहुत इंटरेस्ट दिखाकर मुझे आज सब सिखाती थी। और मुझे सबसे रोज़ आगे बिठा के रोज़ प्रश्न पूछती। और मैं उन दिनों में भी छोटी थी, तो भी उत्तर ज़रूर देती थी। एक बार उन्होंने पूछा कि आपको क्या-क्या आकर्षण होता है? तो मैं छोटी थी, तो भी मैं अपनी बुद्धि से बोला, मुझे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना अच्छा लगता है। ऐसे मैंने उन छोटी बुद्धि से सुनाया। मैंने ये भी तो माया है ना, आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो फिर उस हिसाब से वो ज्ञान समझाते थे। और योग उतना समझ में नहीं आता था, इसलिए पहले क्लास के पहले आधा घंटा योग होता था। उस समय बाहर खेलती थी, मुरली शुरू होने के टाइम पे सेंटर पे जाके बैठ जाती। एक बार रजनी दीदी आए थे, तो उस दिन बहुत प्रश्न पूछ रहे थे। पता नहीं वहाँ बुद्धि कहाँ भटक रही थी, बराबर प्रश्न नहीं उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने फिर आगे बिठाया। अभी बहुत एक्यूरेट प्रश्न का उत्तर देना है। तो बहुत फिर ध्यान खिंचवाया, तो तब से बहुत अटेंशन से मुरली सुनते हैं, कभी बुद्धि भटके नहीं। लेकिन मुरली से बहुत प्यार रहता था। तो
कहीं भी जाते थे, कहीं रिश्तेदारों के घर में, कहीं किसी प्रोग्राम में जाते थे, उस समय कोई एड्रेस बुक नहीं रहता था, कोई सेंटर का मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी किसी-किसी से पूछ के वहाँ सेंटर पे जाते थे। बहुत मुरली सुनना माना सुनना ही है, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसे मुरली से बहुत प्यार रहता था, बहुत ऐसे लगन रहती। और हम छोटी थी तो भी नानी के गाँव में ऐसे जाते थे। वहाँ बहुत सारे सत्संग होते थे उस गाँव में। जहाँ भी सत्संग होते थे, मैं कहती थी मैं भी ज्ञान सुनाऊँगी। तो छोटी होने के कारण वो चांस देते थे, फिर मैं ज्ञान सुनाती थी, आत्मा का ज्ञान। उन सबको अच्छा लगता था। बहुत सारे लोग बैठे रहते थे, गीता पारायण आदि करते थे। तो ऐसे सेवा की लगन होती थी। उसके बाद उस समय नानी के गाँव में सेंटर नहीं था। 2-3 साल के बाद वहाँ भी सेंटर खुला। तो हम पहले से नॉनवेज आदि कुछ नहीं खाते थे, लेकिन थोड़ा प्याज़ लहसुन खाते थे। लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो छूट गया हम। तो नानी के गाँव में हम 1 साल गए नहीं, क्योंकि हम धारणा पर चलते थे। वो प्याज़ लहसुन खाते हैं, हम नहीं खाते, कैसे जाएँगे, इसलिए हम 1 साल तक नहीं गए। ऐसे फिर भी बिना प्याज़ लहसुन का इधर-उधर कभी खा लेते थे, और कभी फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने चले जाते थे। इसलिए हम बाबा से मिलने के लिए ज्ञान में आने के 5 साल के बाद गए थे, पक्की धारणा करके। जैसे ये अभी मनमोहिनी दीदी का महीना है, जुलाई महीना। दादी हमेशा कहती थी पक्की धारणा पर चलना है, तो ऐसे हम पक्की धारणा पर चलकर उसके बाद मधुबन गए थे। बहन मेरी बड़ी 2 बहनें हैं और एक छोटी बहन है, हम 4 बहनें हैं। तो मैं जैसे ज्ञान सुनने आती थी, तो मेरे पीछे वो लोग भी आते थे। उनको भी अच्छा लगता था। फिर हम चारों भी ज्ञान में चलते थे, और माताजी। तो चारों के नाम भी ऐसे हैं, उमा, रमा, लक्ष्मी और देवी। ऐसे चारों के देवियों के नाम हैं। और जैसे ज्ञान में आए, हमारी भक्ति भी छूट गई, क्योंकि हम छोटे थे तभी भी बहुत भक्ति करते थे। गंगा स्नान करना, तो 8-9 साल की उम्र में भी उपवास करना, पूजा करना, ऐसे बहुत करते थे। तो वो भक्ति भी छूट गई, और पिताजी ज्ञान में ना चलने के कारण बहन की शादी करने का उनका विचार था। तो उनको बहुत बंधन रहता था, उनके कई रिश्ते आते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। उसको ब्रह्मा कुमारी बनना है, ज्ञान सुनना है, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे नाना जी थे, उनका भी थोड़ा बंधन था, उसके कारण तो वो बहुत रोती थी। इसलिए वो बोल नहीं सकते हैं, तो हम छोटे थे, हम कहते थे ये लड़का अच्छा नहीं है, तो वो रिश्ता ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है, ऐसे कुछ बहाने करके हम सारे रिश्ते तोड़ देते। इतने में नाना जी बीमार पड़ गए, तो हमको वो बंधन छूट गया। तो हम पहली बार मधुबन गए थे, मैं अकेली गई थी पार्टी के साथ। तो उस समय बाबा ऐसे पार्टी सामने मिलते थे, मेरा सबके लिए बाबा मुरली चलाते थे। उसके बाद सभी को सामने सेंटर वाइज मिलते थे बाबा। तो हम काकीनाडा के पार्टी बाबा के एकदम सामने ऐसे स्टेज पर बैठे थे, ओम शांति भवन में। बाबा सच्चाई के ऊपर मुरली चलाई, तो सच्चे दिल पर साहेब राजी हैं। तो वो बात अभी तक मुझे याद रहता है। वो मुरली हम ट्रेन में आते-आते भी
मुरली के पॉइंट्स याद करती थी। उसके बाद हम वापस आ गए, तो हमारी 12वीं पूरी हो गई। उसके बाद अभी पढ़ाई का क्या करना है, तो मैंने सोचा ठीक है, तो उस गांव में एक कॉलेज नहीं था, 12वीं तक ही था, तो आगे क्या करना है, तो प्राइवेटली एग्ज़ाम देंगे तो डिग्री करेंगे। तो मैंने 2 महीना ट्यूशन लिया और सारे बुक्स खरीदी। उसके बाद उसी समय एक गीता पाठशाला में क्लास करने के लिए मुझे जाना होता था रोज़। फिर मैंने सोचा अभी क्या करना चाहिए, वो भी टाइम चेंज नहीं हो सकता, ये भी टाइम चेंज नहीं हो सकता, मुझे कौन सी पढ़ाई ज़रूरत है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई मुख्य है, मुझे तो आगे आगे तो यही लाइफ बनानी है, इसलिए मैंने वो पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन परिवार वालों ने भी बंधन नहीं डाला, क्योंकि सभी ज्ञान में चलते थे, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। आगे जैसे किसी भी परिवार में बड़े कम पढ़ाई पढ़ते हैं, छोटे ज़्यादा पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन हमारी 2 बड़ी बहनें डिग्री किया, मैंने 12वीं किया। हमारी छोटी बहन पहली बार जब मधुबन जा रही थी, तभी उसका 10वीं का एग्ज़ाम था। लेकिन उसने हॉल टिकट भी नहीं लिया, लेकिन मुझे बाबा से मिलना है, मधुबन जाना है, तो वो चली गई। वह आने के बाद ज़्यादातर वैसे भी वो सेंटर के बहनों के साथ में रहती थी, तो आने के बाद वो सेंटर पे ही रहने लगी। क्योंकि मेरे से भी पहले वो सेंटर पे रही। तो मैंने भी जैसे पढ़ाई छोड़ दिया, तो कुछ समय वहाँ सेंटर पे भी सेवा करती थी, गीता पाठशालाओं में भी जाती थी। तो मैंने सोचा अभी सेंटर पे जाऊँ, तो मैं सेंटर पे गई, तो उस समय अव्यक्त मास, अव्यक्त साल था, अव्यक्त वर्ष। तो पूरा जनवरी महीने में बहुत अलौकिक वातावरण था। बस बाबा और तपस्या और कुछ नहीं। मैंने घर पे भी पत्र लिखा, तो पूरा तपस्या कैसे करनी है, अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है, उसी के ऊपर भेजी थी। और उस समय हम संकल्प किया कि रोज कम से कम 50 लोगों को आत्मिक स्वरूप में देखना है। तो सेंटर पे 2-3 ही बहनें रहते हैं, इसलिए मैं बाहर सीढ़ी पर जाके, वहाँ रोड था, तो रोज बाहर जो आने जाने वाले होते थे, उनको आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करती। ऐसे पुरुषार्थ की अच्छी लगन थी, लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं वापस घर पे चली गई। फिर भी अ, सेवा तो चलती रहती थी। तब सेवा के कारण कई वापस सेवा भी चलती थी, साथ में डांस प्रोग्राम्स में बाहर डांस सीखती थी। सबसे पहले तो रजनी दीदी ने मुझे डांस सिखाया। पहले वार्षिक था, तब उन्होंने डांस सिखाए थे। तो वो मैं और मेरी छोटी बहन और बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो सभी डांस करते थे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं बाहर भरतनाट्यम सीखने लगी, लेकिन रजनी दीदी ने जो डांस सिखाया वही हमारे लिए वरदान बन गया। तो बाबा के हर फंक्शन में हमको डांस करने का मौका मिलता। मैं पढ़ाई छोड़ देती थी, कभी स्कूल कभी कॉलेज मिस करती थी, लेकिन बाबा का कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करती, क्योंकि बाबा का फंक्शन प्रोग्राम ज्ञान योग बहुत अच्छा लगा। जैसे सेंटर पे फंक्शन के लिए जाती तो वहाँ काकीनाडा में अलग अलग सेंटरों पे वहाँ 1-2 दिन रुक के वहाँ भी सेवा करके आती थी। जो भी सेवा दिया प्यार से करती थी। उसके बाद हम
जैसे बाहर हिंदी ट्यूशन लेते थे, क्योंकि बाबा की मुरली हिंदी में चलती हैं और माताजी को भी हिंदी आती थी, उन्होंने भी हिंदी ट्यूशन लिया, तो एग्ज़ाम्स दे के पास हुए, क्योंकि हमको मातृभाषा तेलुगु था। तो वो उनको भी हिंदी आती थी, हमको भी हिंदी परीक्षाएँ करने के लिए बोलते थे। ऐसे हम 3 बहनें हिंदी परीक्षाएँ दे के हिंदी सीख लिए। लेकिन बड़ी बहन जो थी उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, फिर भी उनको मुरली की लगन थी, उसके कारण वो जो माताजी सेंटर चलाती थी उनके पास जाके 1-2 दिन में ही उन्होंने हिंदी मुरली पढ़ना सीख लिया। फिर वो बाद में सेंटर पे आ गई। वो सेंटर पे आ गई तो कहते हैं ना अ, इंजन पटरी पर है तो डिब्बे अपने आप चलते हैं। तो उनके साथ-साथ हमको भी अच्छा रास्ता मिल गया। हम भी उसी रास्ते पर चलने लग गए। तो छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों भी सेंटर पे रहते थे और वो कब मधुबन जाते थे बट्टी के लिए। पांडव भवन में उस समय बट्टी चलती थी। तो मुझे भी लगता था मैं कब टीचर्स बट्टी में जाऊँगी, कब बट्टी करूँगी, ऐसे बहुत दिल होती थी। लेकिन बाहर भरतनाट्यम के प्रोग्राम्स आदि देते थे। उस माया जाल के कारण सेंटर पे देरी से आई। एक बार मिरियालगुड़ा एक सेंटर है, तो वहाँ टीचर्स बट्टी थी, संतोष दीदी आए थे। मैंने बोला मैं तब घर पे ही थी, फिर भी मैंने बोला रजनी दीदी को रिक्वेस्ट किया मुझे भी इस बट्टी में आना है। तो उन्होंने छुट्टी दिया, तो मैं वो बट्टी में जाके आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब से वैसे जभी भी सेंटर देखूँ, बहनों को देखूँ, तो ऐसे मुझे बहुत आकर्षण रहता है। बाबा के घर का आकर्षण, बाबा के घर का भोजन भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हमको रजनी दीदी बहुत डांस भी सिखाते थे, साथ-साथ ज्ञान योग में भी आगे बढ़ाते थे। और झाँकी कई प्रकार की झाँकियाँ होती थी और मेरा लौकिक नाम लक्ष्मी था, लेकिन अलौकिक नाम बिंदु रखा। वो दीदी बहुत प्यार से छोटी दिखती थी इसलिए बिंदु नाम रखा, तो वही अलौकिक नाम अभी तक चलता है। तो झाँकी में हमेशा नारायण या श्री कृष्ण का ही रोल मिलता। इस उस ज्ञान में हो या झाँकी में जब बैठते थे या श्री कृष्ण के लौकिक डांस में भी हमको कृष्ण का रोल मिलता था। बाबा के डांस का होता था, उसमें भी राधा कृष्ण में भी कृष्ण का ही रोल मिलता था और झाँकी में भी लक्ष्मी नारायण को बिठाते थे, नारायण का रोल मिलता था। ऐसे पता नहीं भविष्य बाबा कहते हैं ना नारायणी नशा चाहिए, तो वो नारायणी नशा दिलाने के लिए बाबा हमेशा नारायण का ही रोल देते थे। और माताजी को भी बहुत लगन थी, वो संगीत उनको गीत गाना, संगीत सिखाना और वीणा बजाना सब कुछ आते थे और वो फ्री में सभी को गीता श्लोक आदि सिखाती हैं। अभी तक भी वो सिखाती हैं। ऑनलाइन में भी अभी भी वीणा, संगीत आदि कई लोगों को सिखा रही हैं। तो फ्री में सिखाती थी उन जो भी वो वीणा, संगीत सीखते थे, उनको लगता था इनको कुछ देना चाहिए। तो हम आपको क्या देवे ऐसे वो पूछते थे। वो कहती थी आप लोग क्या करो, रोज़ ऊपर सेंटर पर जाओ और मुरली सुनो और बाबा को याद करके आओ। ऐसे जो उनके स्टूडेंट्स बनते थे, उन सबको बाबा का परिचय मिलता था, वो ज्ञान सुनते थे, रोज़ मुरली भी सुनते थे योग करके। उसके बाद नीचे आने के बाद उनको वीणा सिखाते थे। पहले अलग-अलग जगह पे सेंटर चलता था, तो एक समय ऐसा आ गया,
हमको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी सेंटर के लिए गाँव में। तो हम चारों पिताजी के पास बैठ गए, आपको कैसे भी करके सेंटर बनाना है, अभी हमको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। तो घर के बाजू में थोड़ी-सी ज़मीन थी, वहाँ ही बाबा का घर बन गया। तो इसलिए हमको बहुत अच्छा हो गया, नीचे घर और ऊपर सेंटर ऐसे। तो इसलिए जो भी आते थे माताजी उनको ऊपर सेंटर पर भेजती थी और जो भी घर में रिश्तेदार आते थे, उनको भी हम सेंटर पर ले जाते थे। कोई भी ऐसे बाबा के परिचय के बिना नहीं जाते। कम से कम आधा घंटा आधे घंटे में पूरा कोर्स करा देते थे और वो कोर्स करके चले जाते थे। ऐसे हर एक रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स थे हर एक को हम सेंटर पर ले जाते थे, तो उनको भी कोर्स कराते। हम अपने टीचर्स जो भी थे उनको भी ज्ञान सुनाते थे। कई टीचर्स कोर्स भी किए, कई बाबा के बच्चे भी बने। हर एक को मालूम पड़ गया कि ये ओम शांति में जाते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी हैं, ऐसे। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे सब सफ़ेद ड्रेस पहनते थे, तो जैसे ये फा फार्म मुर्गी मुर्गी जो सफ़ेद मुर्गी होती है ना, ऐसे चिढ़ाते थे, फिर भी हमको कुछ भी फ़ील नहीं होता था। वो कुछ भी कहे बाबा ने ये ड्रेस दिया, कितना अच्छा है, ऐसे हमको अच्छा लगता था। और हम जैसे ज्ञान में चलते-चलते आगे बढ़े, तो मुझे ऐसे संकल्प आते थे, अभी कब तक ये डांस प्रोग्राम्स देना है, क्योंकि उसमें मान-सम्मान तो सब कुछ मिलते थे। लेकिन बाबा के घर में जो डांस करती थी, उसमें मुझे बहुत आनंद मिलता था, अलौकिक आनंद मिलता। उस डांस में भी मिलता था लेकिन इतना नहीं। जब ये डांस प्रोग्राम्स देती थी, शुरू में दीदी सिखाते थे, मैं समझती हूँ दीदी पूरे काकीनाडा में मेरे अकेले को ये डांस सिखाया और कुछ साल तक उन्होंने सिखाया, उसके बाद मैं खुद ही डांस बिठा के फिर डांस करती थी। तो 2 बार वहाँ बड़ी दादी आए थे, तो हम दादी के आगे एक बार गरबा डांस किया था, एक बार भरतनाट्यम डांस की थी। दादी आए थे उस समय का ये यादगार फ़ोटो है। तो उस समय मोहिनी दीदी डांस होने के बाद आओ, इधर आओ, उन्होंने आगे बिठाया, बहुत प्यार से फ़ोटो निकलवाया। तो ऐसे दादी के और मोहिनी दीदी का प्यार शुरुआत हुई और बहुत ऐसे पालना लिया उनकी। उसके बाद उस समय नया-नया वीडियो गेम आया मोबाइल में, तो मैं वीडियो गेम खेलती थी। ऐसे लगता था कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो जैसे मुझे ऐसा संकल्प आया तो मैं वीडियो गेम खेलना बंद कर दी। और वहाँ हर सप्ताह एक मासिक पत्रिका आती थी, उसमें कुछ स्टोरी और रियल स्टोरी ऐसे आते थे। वो बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, वो पढ़ती थी। तो लेकिन वो योग में विघ्न रूप बनता था। मुझे लगा मुझे योग में जो विघ्न रूप बनता है मुझे वो भले रियल स्टोरी हो, बहुत अच्छी हो, फिर भी मुझे नहीं चाहिए। तो उस दिन से मैं वो स्टोरीज़ पढ़ना बंद कर दिया। उसके बाद मुझे कैरम्स खेलना अच्छा लगता था। फिर उसमें भी ऐसे लगा कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद डांस प्रोग्राम्स देखती थी, कईयों की नज़र अच्छी भी नहीं रहती है, लेकिन प्रोग्राम्स बहुत मिलते थे, नए-नए लोगों से संबंध मिलते थे, परिचय होता था। तो मुझे लगा कि फिर मेरे थोड़ा-थोड़ा फ़ैशन भी करने लगी, मुझे लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ माया के जाल में, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे घर में तो कोई बंधन नहीं था, फिर मैंने सोचा अभी मुझे इस जाल में नहीं फँसना है, कितना भी अच्छा प्रोग्राम्स हो, फिर मैंने छोड़ दिया, तो मैं तैयारी करके सेंटर पर आ गई। ये 97 की बात है।
क्योंकि 99 में विनाश हो जाएगा ऐसे सभी को लगता था, इसलिए हम भी सोचते थे अभी विनाश हो जाएगा, इसलिए हम सेंटर पर आ गए। लेकिन वो 99 की बात हो के कारण अभी तक इतने साल सेवा करने का मौका मिला, अच्छा चांस मिला। तो हम 3 बहनें तो सेंटर पे रहते थे और माता-पिता के पास तो कोई चाहिए, क्योंकि हम चारों ही बहनें हैं। लौकिक में भाई नहीं था। कोई पूछते थे आपके कितने भाई हैं? हम यही कहते थे हमारा एक भाई है शिव बाबा। सच में बाबा को भाई बनाया तो हमको कभी जीवन में कमी नहीं हुई। कभी भाई नहीं है ऐसे महसूस नहीं हुआ। बाबा कितने भाइयों के द्वारा ऐसे हर प्रकार से मदद भी करते थे। कई काम हमसे कराते थे, कई दूसरों से, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ। माँ-बाप को भी जैसे बाबा को बच्चा बनाया, उनको कभी कमी महसूस नहीं हुई। कई माताएँ कहते हैं, हमको 2 बेटे हैं, हमको 4 बेटे हैं, लेकिन हम भी इतना सुखी नहीं हैं, तो आपकी माताजी कितना सुखी हैं। ऐसे हमेशा बोलते थे, क्योंकि जिसका बेटा भगवान है, उनको कभी कमी नहीं होती। क्योंकि बाबा तो कैसे पालता है, हर एक के बहुत सारे अनुभव हैं। तो ऐसे माताजी जब संगीत सिखाती थी, वो स्टूडेंट्स को गुरु दक्षिणा देना चाहिए, ऐसे लगता है। वो कहती थी आपको जो भी देना है, बाबा की सेवा में देना। वो उस किसी से कुछ नहीं लेती। तो एक स्टूडेंट थी, उसकी जॉब लग गई सीखते-सीखते, तो उसका पहला पगार उसने पूरा बाबा के यज्ञ में दे दिए। ऐसे वो दूसरों का भी भाग्य बनाती थी इस रूप से। और माताजी का हमेशा प्रोत्साहन रहता था। तो वो हमको छोटी बनाते-बनाते कहती थी, "अभी आपको तो बाबा की सेवा करनी है, बाबा का नाम रोशन करना है।" ऐसे अच्छी-अच्छी बातें सिखाती। फिर जैसे मैंने सारे बंधन तोड़ दिए और बाबा के घर में आ गई। बाबा के घर में आने के बाद बहुत सारे डांस प्रोग्राम्स के बड़े-बड़े प्रोग्राम्स के चांसेस मिले उसी महीने में। हैदराबाद में, तिरुपति में, कई स्थानों पर। तो कई लोग फ़ोन करते थे, मैं कहती थी अभी मुझे नहीं आना है। बस मुझे बाबा की सेवा करनी है, एक ही लगन लग गई। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगा अभी डांस का पार्ट पूरा हो गया, लेकिन 1-2 महीने में ही रजनी दीदी का सिल्वर जुबली प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ भी मुझे फिर से डांस का चांस मिला। लेकिन मैं हर प्रकार की सेवा बहुत खुशी से करती थी। तो कोई सेवा बड़ी है, कोई छोटी है, ऐसे कभी नहीं लगता था। घर में कभी कपड़े नहीं धोए थे, मुझे नील कैसे लगाना ये भी मालूम नहीं रहता था। मैं पहली बार सेंटर पे ही नील देखा, कि ऐसे कपड़ों को नील भी लगाया जाता है। कपड़े धोने का ही मेरी सेवा होती थी, फिर भी खुशी-खुशी से हम वो सेवा करते थे। और मेरे साथ जो बहन रहती थी, वो मेरे से ज्ञान में भी छोटी थी, उम्र में भी छोटी थी, मैं नाम से बुलाती थी। तो रजनी दीदी कहती थी, "आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं क्या?" मैंने अलौकिक रिश्ता होना चाहिए, तो क्योंकि वो बहन मेरे से पहले से सेंटर पे रहती थी, इसलिए फिर बहन कहना बुलाया सिखाया उन्होंने। उसके बाद दूसरे सेंटर पे दूसरी बहन के साथ रहने लगी, काकीनाडा के अंदर ही। और वो भी उनके अंदर भी बहुत सारी विशेषताएँ हैं, वो हर काम बहुत सफाई से करती थी। उनके कपड़े कभी गंदे नहीं होते थे और वो कपड़े गड़ी करती तो भी एकदम प्रेस किया हुआ ऐसे लगता था। और वो खाना भी पकाती थी बहुत अच्छा और कपड़ों पर दाग भी नहीं गिरते थे। हर काम बहुत व्यवस्थित करती थी। उनकी
मुरली भी बहुत अच्छी, भाषा भी बहुत अच्छी होती। तो ऐसे उनकी बहुत सारी विशेषता मुझे सीखने को मिली। और वो झाड़ू भी लगाती थी तो कोने-कोने से जाले निकाल के बहुत सफाई से करती। ओके। तो मैं पहले सेंटर पर भोग बनाई, उसके उसी समय खाना बनाना सीखी, भोग के से स्टार्टिंग किया। और पहले बहन और हम दोनों गांव में सेंटर पे रहते थे। वो मुरली सुनाती थी, मैं भोग बनाती थी, ऐसे ऐसे भोग बनाना सीखी। उसके बाद वो सेंटर पे चली गई, तब मेरे ऊपर जिम्मेवारी हुई, तब मुरली भी सुनाती थी, भोग भी बनाती थी। बाद में दूसरी बहनें आ गई, फिर मैं सेंटर पे आ गई। तो उसके बाद यहाँ भी कई चीज़ें सीखी बनाना। उसके बाद मधुबन में बट्टी हुई, उस बट्टी में मैं गई थी। बट्टी के बाद पूछा कि बेहद सेवा में कौन जाएंगे। मुझे ऐसे कोई विचार नहीं था बेहद सेवा में जाने का, लेकिन मैं वहाँ काकीनाडा में सिर्फ 8 महीने रही। 8 महीने के अंदर मैं 6 बार घर पे गई, कुछ ना कुछ कारण से। ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। फिर मैंने सोचा यहाँ रहेंगे तो ऐसे ही होता है, हम नष्टो मुहान नहीं बन पाएंगे। और बाबा की भाषा हिंदी अच्छी सीखनी चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ मैंने नाम दिया कि मैं बेहद सेवा में जाऊँ। मैंने कहा मैं 6 महीने के लिए जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, सदा के लिए जाएंगे तो ही हम भेजेंगे। ठीक है, सदा के लिए जाएंगे। हिम्मत रखी। अ, तो रजनी दीदी से पूछा, उन्होंने परमिशन तो नहीं दिया। तो उन्होंने कहा यहाँ भी बहुत सेवा है, तो क्यों दूसरी जगह जा रही हूँ। मैंने कहा मैं 6 महीना ही रह के आ जाऊंगी, ऐसे बोला। फिर हिम्मत रख के बेहद सेवा में नाम दिया। जैसे भिवंडी नाम अनाउंस किया, मुझे बोलने को भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बार वो शब्द सुनी। और कहाँ महाराष्ट्र जाना है, क्योंकि कभी आंध्रा में भी अलग सेंटरों पे नहीं गई, अभी महाराष्ट्र कैसे जाएंगे, वहाँ कोई तेलुगु बोलने वाले मिलेंगे कि नहीं, ऐसे कई लोगों को पूछती थी। और मुझे देख के कई लोग ऐसे कहते थे, आप डरना नहीं, तो बाबा साथ है ना, ऐसे सभी उमंग बढ़ाते थे। फिर बट्टी होने के बाद बस निकलना था, हम पांडव भवन आए। मुझे मालूम नहीं था बस कितने बजे आएगी। मैंने सोचा दादियों को कुछ गिफ्ट देना है। मैं बाजार चली गई, तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वहाँ मैं थोड़ा सा रुमाल खरीदी और लेके आई। मैं मोहिनी दीदी को देने लगी, और दीदी कह मोहिनी दीदी ने कहने लगी, कब से तुम्हारे नाम से अनाउंसमेंट हो रहा है, कितना ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ चली गई। फिर मैंने रुमाल हाथ में दिया, तो वो बहुत हंसी। तो दादी साथ में थी, दादी को कह रही, देखो दादी, ये रुमाल खरीदने के लिए बाजार चली गई। दादी भी हंसे और मोहिनी दीदी भी हंसे, और तुरंत मुझे गाड़ी में बिठाया। हाँ, लता दीदी थी, मैं तो नहीं जानती थी। उन्होंने बिठाया और प्यार से विदाई किया। और एक भाई भिवंडी के थे, उनके साथ में मुझे यहाँ भेज दिया। और मैं यहाँ आई तो मुझे एकदम नया नया सा लग रहा था। उसी दिन हाँ, ज्योति दीदी यहाँ कल्पना दीदी रहते थे, तो वो दोनों, दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, राजेश्वरी दादी की, वहाँ मिलने के लिए गए थे। तो दीदी कोर्स, किसी के लिए कोर्स करा रही थी, उसके बाद खाना बनाई, क्योंकि यहाँ कुछ सेवादारी सेवा कर रही थी। वो तेलुगु वाले थे, उनके लिए आंध्रा भोजन दीदी ने बनाया, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कई प्रकार की सेवाएं सीखने को मिला। तो दीदी बहुत प्यार से हर बात समझाती थी, क्योंकि नए नए सेंटर पे आने के कारण कई गलतियां हो जाती थी, तो दीदी समझाती। लेकिन
मुझे कभी खराब नहीं लगता था, क्योंकि बड़े बताएंगे सिखाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आगे बढ़ते गए। दीदी की ऐसे स्वभाव है कि जो भी यहाँ आएंगे हर एक को अपनेपन की वासना दिलाते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटर पे ऐसे नियम होता है 5 साल होने के बाद यज्ञ से स्थूल रूप में पालना होती है, लेकिन यहाँ जिस कदम सेंटर पे रखते हैं उसी दिन से उनको हर प्रकार से पालना मिलती है, हर चीज से यज्ञ से मिलता है। इसलिए जो यहाँ आते हैं उनको ऐसे महसूस होता है हाँ यही मेरा घर है, ऐसे महसूस होता है। और वैसे दादी अन्नपूर्णा देवी थी और दीदी अभी वही संस्कार सीखे। वो बहुत खिलाने में पालना देने में बड़ी दिल वाले थी। दीदी एक अच्छी जज थी, माना कोई भी बात में जजमेंट करने में बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनसे कोई भी बात के लिए राय पूछते थे वो सही निर्णय लेते थे। उनका निर्णय लेने का ढंग अलग रहता है, उनका ज्ञान सुनाने का ढंग भी अलग रहता है। वो ज्ञान सरस्वती। तो हम जो सोचते थे ऐसा नहीं, लेकिन उनका निर्णय एक्यूरेट रहता था। ऐसे एक टीचर के रूप में वो ऐसे पढ़ाते हैं कि उन बहुत अच्छा ज्ञान अलग ढंग से सुनाते हैं। तो वो स्टूडेंट हो, टीचर बहने हो या नए लोग हो, बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और वो एक माँ जैसे भी पालना करते थे। देवले दिखते हैं गंभीर, लेकिन मुझे तो बहुत करीब है, मुझे कभी डर नहीं लगता था। उनसे कई बातें पूछती थी, कई सब राय लेती थी। मैं कोई भी बात उनको छिपाती नहीं थी, बहुत सच्चाई से चलती थी। इस सच्चाई के कारण उनको बहुत विश्वास भी बहुत था मेरे ऊपर। और एक गुरु के रूप में वो मार्गदर्शन भी करते हैं। और वो बहुत निरहंकार। जितने बड़े बड़े लोग बड़ी दीदियाँ दादियों के आगे बहुत नम्रचित होकर चलते हैं और बड़ों की आज्ञा पर पूर्ण विश्वास के साथ चलते हैं। हम कभी संकोच करते हैं, ये करना है नहीं करना है, आगे पीछे सोचते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं है। बड़ों ने कहा माना, बस उस पर चलना है। तो ऐसे दीदी बहुत निरहंकारी हैं। एक बार हम पंजाब टूर पर गए थे, तो हिमाचल पंजाब ऐसे जा रहे थे, तो दीदी को हमने पूछा दीदी आप भी चलिए। दीदी ने बोला नहीं, मेरे साथ 30 बहनें हैं। इस एक शब्द से समझ सकते हैं उनको सभी बहनों से कितना प्यार है, हर जगह उनको ले जाने की कितना दिल रहती है। वो साथ में नहीं आए। आखिर वो जो हिमाचल जब गए तो सभी को साथ में ही लेकर गए। तो कैसे उनका संकल्प पूरा हो गया, मुझे तो वो देखकर बहुत वंडर लगता है। दीदी हर बात में सेंटर की सजावट करना, हर प्रोग्राम में पूरा स्टेज तैयार करना और हॉल तैयार करना, हर बार अलग अलग रीति से हॉल तैयार करते हैं और पहले से गीत सेट करके एक माहौल तैयार करते हैं। तो उस प्रोग्राम में जो आते हैं, जिनके लिए प्रोग्राम हो रहा है या देखने के लिए आते हैं, वो सभी को बहुत खुशी में आंसू आ जाते हैं। इतना अच्छा माहौल बन जाता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज करते हैं। उनका हमेशा क्रिएटिविटी रहती है। हमको हर महीना बट्टी के लिए बुलाते थे, उसमें भी हमेशा क्रिएटिव रहती हैं। कभी कहती थी एक पॉइंट निकालो और उसके ऊपर कमेंट्री कराना, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करना। तो ऐसे एक सिखाने का ढंग होता था। और कभी अ, कुछ समय कुछ दिन ऐसे बच्चों को अमृत वेले का पक्का करने के लिए सभी को स्टेज पर बिठाते थे और सभी को बोलते थे 10-10 मिनट कमेंट्री कराना।
वरना सभी एकदम अलर्ट भी हो जाते थे, अच्छा अमृत वेला भी हो जाता, सबको खुशी होती थी हमने कमेंट्री कराई। तो ऐसे हर एक को नवीन ढंग से धारणा पर, श्रीमत पर चलना सिखाते हैं, तो इसलिए सबको अच्छा लगता है। हर कोई नई बहन आती है तो दीदी से चिपक जाती है, तो दीदी के बिना कोई रह नहीं सकते। हर एक को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हम 6 महीना दीदी के साथ रहे, क्योंकि शुरुआत में जब आए थे तो राजेश्वरी दादी थे कल्याण में, तो दीदी यहाँ रहते थे। वो शरीर छोड़ने के बाद दीदी को कल्याण जाना पड़ा। तो राजेश्वरी दादी जब वो शरीर छोड़े थे तो तब रजनी दीदी बॉम्बे में थी, तो यहाँ आए थे। तब संतोष दीदी ने कहा इनको यहाँ रहने देना। फिर भी जब भी मैं गांव जाती थी तो तब दीदी कहती थी अब तुम वहाँ क्यों जा रही हो, तुम यहाँ ही रुकना, ऐसे बोलती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ आना ही है, क्योंकि मैंने नाम दिया और मोहिनी दीदी के थ्रू आ गई ना, ऐसे। तो बाबा को याद करती थी, फिर वो छुट्टी दे देते थे। तुम खुशी से रहती है तो ठीक है, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं रुकाऊंगी, फिर वो छुट्टी दे देती थी। फिर ऐसे मैं वहाँ से यहाँ आ जाती थी, क्योंकि लगभग मैं समझती 5 साल तक यहाँ से मधुबन जाना है, मधुबन से फिर गांव जाना, गांव से फिर मधुबन आना है, मधुबन से फिर यहाँ आना है, ऐसे सेंटर के थ्रू होता था। इसलिए तो वो सेंटर के थ्रू जब जाते थे तब कहते थे यहाँ ही रुक जाओ। एक बार मैं जब मधुबन से यहाँ आ रही थी, मेरे साथ एक काकीनाडा की बहन थी, मुझे ऐसे ही वहाँ के परिवार सबकी याद आ गई तो मैं रोने लग गई। तो साथ वाली बहन ने कहा नहीं तुम हिम्मत रखी है तो आगे बढ़ो। तो इतनी सारी बहनें हैं, कोई भी बेहद सेवा में नहीं गए, तो आप गए हैं तो अभी पीछे नहीं हटना। तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया और हिम्मत बढ़ाई, फिर मैं आ गई। नानी को बहुत ऐसे संकल्प रहता था, हमारे चारों पुत्रियों का एक साथ समर्पण, गो समर्पण देखने का बहुत दिल था। उस समय उनकी 80 साल के ऊपर थी उम्र, इसलिए अभी इतनी उम्र होने के कारण फिर हमने सोचा समर्पण प्रोग्राम करना है। और दादी की भी, बड़ी दादी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। दो 2003 में हम चारों का एक साथ समर्पण किया। भले दूसरी बहन घर में रहती थी, फिर भी दादी ने छुट्टी दिया, चारों का करेंगे। तो तब चारों का एक साथ स्पेशल प्रोग्राम किया था दादी के साथ, हमारा समर्पण प्रोग्राम हुआ। उसके बाद किसी का भी समर्पण प्रोग्राम दादी के साथ नहीं हुआ। फिर एक बार प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन गुलजार दादी दूसरी दादियाँ थी, तो हमको बहुत खुशी होती है। तो वो दादियों की पालना हमको कैसे मिली। तो दादी के साथ भी मुझे बहुत आकर्षण, बहुत प्रेम था, क्योंकि दादी की पालना और दादी की नष्टोमुहा स्थिति मुझे बहुत अच्छी लगती थी। दादी हमेशा जब क्लास कराती थी तो नष्टोमुहा के ऊपर क्लास कराती। मैं सोचती थी मैं ऐसे नष्टोमुहा कब बनूंगी, इसलिए उनके क्लासेस भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब दादी ने शरीर छोड़ा तब मेरे आंखों में बहुत आंसू आए। मैंने ये प्रेम के आंसू है, मैं रोक नहीं पा रही थी, इसलिए जहाँ उनको अग्नि संस्कार हो रहे थे वहां मैं नहीं गई, हॉल में बैठ के स्क्रीन पर देख रही थी। लेकिन देखती ही रही दादी को, फिर दादी कब मिलेंगी। तो दोनों दीदियाँ थे, तब दर्शन करने के लिए भी जब स्टेज पर जाना था मैं 2 बार गई। बहुत अनाउंस कर रहे थे एक ही बार जाना, फिर भी मैं 2 बार गई। ऐसे दादी के साथ बहुत प्रेम था। उसके बाद वापस समर्पण के बाद हम यहाँ आ गए, तो रजनी दीदी भी आए थे समर्पण में।
तो उस समय उन्होंने खुशी से छुट्टी दी। तो उस समय में जब गले मिली थी तब मैंने कहा अभी छुट्टी दे रहे हैं ना दिल से? बोला कि हाँ। तब उन्होंने स्पीच में भी सुनाया कि ये एक ही काकीनाडा सेंटर से बेहद सेवा में गई, पहली कन्या है, इसलिए उनको भी नाचता अभी बहुत खुशी से कहती हैं, तुम सेवा कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। ऐसे ही फिर कुसुमा दीदी के साथ भी हम बहुत पालना ली है, तो वो ब्रह्मा भोजन बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है और कोई खरीदारी करना है तो उनको ले जाना ही पड़ता था, क्योंकि बहुत जल्दी जजमेंट उनको परखने की शक्ति ऐसे बहुत अच्छी रहती थी। और एक बार की बात है, हम बस में बैठे थे, कल्याण से भिवंडी आ गए, बहुत गर्दी थी, तो कंडक्टर टिकट पूछना भूल गए और हम भी उनको कुछ दिया नहीं, ऐसे उतर गए। फिर दीदी को सुनाया, दीदी हम आज बिना टिकट के आ गए। उन्होंने कहा ऐसे कभी नहीं करना। उन्होंने कर्मों की गुह्य गति सिखाई। तो भले वो नहीं देखा होगा, लेकिन आपको उतरते समय तो उसको बताना चाहिए कि हमारा टिकट नहीं निकला है। भले वो खुद बोलता है कि भले रहने दो तो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से ऐसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसे उन्होंने सिखाया। तब मुझे अच्छा लगा, तो आगे से हम ध्यान रखने लगे। ऐसे दोनों दीदियों से कई बातें सीखने को मिलती हैं, तो वो जो भी सिखाते हैं तो हम याद रखते हैं। तो दीदी हमेशा कहती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए एकदम, और हर चीज़ बेस्ट को भी बेस्ट करना कैसे करना है वो भी खुद करते थे, हमको भी सिखाते थे। मुझे अभी तक भी वो याद रहता है, कोई भी यज्ञ की चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई पदार्थ कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत अटेंशन रखती हूँ। एक बार ऐसे गाड़ी लेनी थी सेवा के लिए, तो मैंने दीदी को पूछा, दीदी गाड़ी लेना है, तो उन्होंने छुट्टी दिया। लेकिन कई बहनें सुना रहे थे, राजेश्वरी दादी होते थे तो छुट्टी नहीं देते थे, दादी किसी के लिए भी छुट्टी नहीं देती थी, लेकिन आपको दीदी ने छुट्टी दी। तो मुझे ऐसे आगे बढ़ाने के लिए खुशी हुई। उसके बाद मुझे एक बार गाड़ी वो चलाते थे तो बहुत खड्डे होते थे, उसके कारण स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हुआ। तो मैं यहाँ ही ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन किसी ने बहन को फ़ोन किया, तो वो आई थी एक नेचुरोपैथी सेंटर में, 15 दिन के लिए रखी। तो वहाँ मैं ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ मैं बहुत सारी बातें स्वास्थ्य के लिए सीखी, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो उसके कारण मुझे दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स थे, गैस का प्रॉब्लम ऐसे कई, तो वो ठीक हो गए। उसके कारण कभी-कभी अमृत वेला, कभी मुरली के टाइम नींद आती थी, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं कुछ समय के लिए गाँव में गई थी। गाँव में जाना-माना, वहाँ कोई रेस्ट करने के लिए नहीं जाना होता है, लेकिन ऐसी बीमारी में भी वहाँ पुरुषार्थ सेवा ऐसे ही चलती है। तो और भी मेरा पुरुषार्थ की लगन बढ़ गई। मैं पौने 4 बजे अमृत वेले के लिए उठती थी, लेकिन वहाँ सवा 3 बजे उठ के तैयार होके बाबा के रूम में बैठ जाती थी। बहुत अच्छे अनुभव होते थे अमृत वेला, और 6 बजे तक, कभी 7 बजे तक ऐसे बैठती थी, फिर मुरली, और फिर दोपहर को भी बाबा को भोग लगाते थे, कभी 1 डेढ़ घंटा बैठती थी। उसके बाद मैं शाम का भी 2-3 घंटा योग में बैठती थी। कोई मिलने के लिए आते थे, कहते थे बहुत डेंजर बीमारी, ठीक नहीं होंगी, ऐसे कहते। फिर भी मैं कहती थी नहीं, मेरा ठीक हो जाएगा। तो मेरा विश्वास था, सच में
ऐसे ही मेरा ठीक भी हो गया। बहुत लोग डराए थे क्योंकि ये बीमारी ठीक नहीं होगी। वहाँ से जब मैं यहाँ आई, दीदी को कहा दीदी आप जो ट्रीटमेंट देंगे। दीदी 10 दिन के लिए डोंबिवली में ट्रीटमेंट दिया। उसमें बहुत आराम मिला। तो 2-3 महीने के अंदर एकदम ठीक हो गई। मैं सब प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि हम देखते थे कुसुमा दीदी भी कैसे बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त किया। उनको पहले बैक पेन बहुत होता था, खांसी होती थी, उसके बाद कैंसर हुआ, फिर भी वो हर सेवा के लिए हमेशा एवर रेडी, कभी बीमारी का ध्यान नहीं दिया और उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहती थी। तो इसलिए उनको देखकर मुझे भी ऐसे लगता था मुझे भी ऐसी स्थिति बनानी है। तो ऐसे मैं भी तैयार हो गई और बड़ी दीदी के पास भी कोई भी दीदी तकलीफ है, बीमारी है तो उनके पास हमेशा कोई उपाय रहता था, तो डॉक्टर के रूप में राय देते। क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से शरीर को चलाना सीखे, इसलिए उनके पास शरीर को चलाने का बहुत अनुभव है। कभी नमक नहीं खाते हैं, कभी मिर्ची बंद कर देते हैं, कभी क्या ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत प्रकार से। इसलिए हमको भी कई प्रकार से उपाय देते थे। तो तब से मैं जैसे पॉजिटिव थिंकिंग करना सीख गई, क्योंकि बाबा मुरली में भी कहते हैं ना, अच्छे विचारों से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। तो एक बार मुझे छोटी बीमारी थी, एक डॉक्टर के पास गई, वो भी नेचुरोपैथी डॉक्टर था। तो 2 बार गई, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा संकल्प अच्छे रखिए। फिर मुझे बाबा की याद आई, हाँ संकल्पों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और सूरज भाई भी बहुत सारे लोगों से प्रयोग कराते थे। फिर मैंने भी सोचा मेरी बीमारी पर मैं सब संकल्पों के प्रयोग करूँ। ऐसे कई बातों के प्रयोग किया है, संकल्पों का, योग का प्रयोग, उसमें मैंने ठीक किया, विजय पाई। इसलिए मैं किसी भी बीमारी के लिए स्पॉन्डिलोसिस हो, उसके बाद कई बीमारियां हो, गोली नहीं लेती हूँ। वही बीमारियों संकल्पों से सब ठीक करती हूँ। फिर जैसे मैं यहाँ रहने लगी, पहले कई बहनें रहते थे, वो अलग अलग स्थानों पर चले गए। फिर शिल्पा दीदी यहाँ आए, पीस पार्क मिला, तो वहाँ के निमित्त बने। उनके साथ भी रहने के बहुत सारे अंग संग रहने के अनुभव मिले। वो एकदम फ्रेंडली रहते थे, मुझे हर बात शेयर करते थे। इसलिए मुझे लगता है ये मेरी है। भले और किसी को कोई बात नहीं भी सुनाएंगे, लेकिन मेरे को हर बात सुनाते थे, इसलिए एक अपनापन लगता था। तो एक फ्रेंड है, एक सगी बहन है, ऐसे महसूस होता। मैंने बाबा के घर में जो व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार ही सबको, हर एक को अच्छा लगता है। एक बार हम गांव में थे, तब हम एक टूर पर गए थे, कर्नाटक टूर पर। तो उस समय भी हम बहुत पक्की धारणा पर चल रहे थे। अचानक मुझे एक बात याद आई, व्यवहार की बात कही तो कर्नाटक टूर पर गए थे, 6 दिन की टूर थी। हम तीनों 3 बहनें थी, वो हिंदी ट्यूशन के तरफ से गए थे। 6 दिन के लिए हम दही चावल, इमली चावल, ऐसे कई चीजें लिया, कुछ टोलियाँ लिया और फ्रूट्स खाए, लेकिन 6 दिन किधर भी कुछ भी नहीं खाए। जिस पूरा टूर पूरा होके हम वापस आ रहे थे, तो आंध्रा में एकदम नजदीक आ गए, तो एक गांव में बस बंद पड़ गई। हमने वहां एक झंडा देखी थी, पूछते पूछते सेंटर पर पहुंच गए। हमने सोचा ये बस रिपेयरिंग होगा तब तक सेंटर पर जाए। हम सेंटर पर गए तो वहां नया, नैपकिन सब दिया।
हम फ्रेश होके आने तक उन्होंने खाना बनाया और खाना खिला के भेजा। हमको ढूँढते-ढूँढते मेरी बहन फिर उनके पीछे हमारे सर भी आए थे, उनको भी उन्होंने खाना खिला के भेजा। पता नहीं वो बाद में कब खाना खाए। उस बात के कारण हमारे सर इतना इम्प्रेस हो गए, वो आने के बाद कोर्स किया और अभी तक भी वो ज्ञान में चलते हैं। वो बाबा का पक्का बच्चा बन गए। मना सेंटर पर हम किसी के लिए भी पालना करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं तो किसी के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये सीखने को मिला। ऐसे दीदियाँ किसी को भी खिलाते हैं तो बहुत बड़ी दिल से बहुत वैरायटी खिलाते हैं। मैं सोचती थी इतने वैरायटी में कितना टाइम जाता है, लेकिन आने वाले ही बहुत खुश होता था। तब उनका चेहरा देख के लगता था हाँ, यही सही है। हमको थोड़ी मेहनत लगे, टाइम लगे, लेकिन दीदियाँ जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे हर एक को संतुष्ट करते हैं। मैं समझती हूँ मेरे पीछे भी जो कई बहनें आए, सभी अनुभव करते ही हैं कि यही मेरा घर है, हर एक को अनुभव होता है। एक बार हर साल पूछते थे कपड़े क्या-क्या चाहिए? मैंने कहा दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे एक साल बोली तो भी मुझे उन्होंने 4 साड़ियाँ ला के दी। ऐसे बहुत बड़ी दिल, कहीं भी ऐसी पालना नहीं मिलती है, ऐसे मुझे लगता है। माना कुछ जितना पूछे उतना देंगे या कम भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी पालना कौन देंगे? ऐसे लगता है कि हम बाबा की गोद में पल रहे हैं, तो ऐसे खुशी होती है। और बाबा कहते हैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो उसका फल बहुत मिलता है। जैसे मैंने बताया पॉजिटिव थिंकिंग से मैंने अपने शरीर को भी चलाया। ऐसे एक बार की बात याद आती है। हम एक बार ट्रेन में रास्ता भोजन देने के लिए जा रहे थे कल्याण में, भिवंडी से। बहुत ट्रैफिक थी, दिवाली का समय था। हम पहुंच नहीं पाए, स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन चली। उसके बाद मैंने पक्का कर लिया तो कभी ट्रेन मिस नहीं होगी। तो उसके आगे से मैं पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू किया। जब भी ट्रैफिक बहुत होती थी, मैं सोचती थी अभी 2 सेकंड के अंदर ये ट्रैफिक खुल जाएगा, मेरा रास्ता खुला है। अभी गाड़ियाँ जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रही, रुकेंगे नहीं। ऐसे अच्छे संकल्प करती थी, रास्ता खुल जाता। भले रास्ता भोजन देना हो नहीं दिया। ऐसे 2 बार फिर से हुआ, लेकिन ट्रेन मिस नहीं हुआ। 1 मिनट रुकने वाली ट्रेन 10 मिनट रुकी, तो हम भोजन पहुँचा दिया। फिर एक बार हम ब्रिज पर थे, ट्रेन आ गई, वो 1 ही मिनट रुकती है, हम उतरने तक चली जाएगी ऐसे लगा था। लेकिन हमने सोचा ये भोजन उनको मिलने तक ट्रेन नहीं जाएगी। तो सच में ट्रेन गई नहीं, वो 5 मिनट रुकी, हमने भोजन दिया उसके बाद गए। ऐसे कई अनुभव थे, तो ऐसे अच्छा-अच्छा सोचते आगे बढ़े। लेकिन कई पुराने संस्कार तो काम करते ही हैं। तो मेरा कई बातों में कभी किट-किट करती थी, दीदी ये काम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दीदी प्यार से समझाते थे, कभी छोड़ देते। उसके बाद मैंने सोचा हमको कभी किट-किट नहीं करना। जो कुछ हो रहा है, साक्षी होकर देखना है। तो ये जब मैंने संकल्प किया तब से मैं निश्चिंत हो गई, ज़्यादा सोचना बंद कर दिया। जो कुछ हो रहा है, साक्षी होकर देखना है, कुछ भी नहीं बोलना। उससे समय बचने लगे, बहुत फ़ायदा हुआ। फिर पर चिंतन, पर दर्शन में भी बहुत टाइम जाता था। फिर अभी वो भी बंद कर दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद अभी-अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन में बहुत सारे लोग पुरुषार्थ में लगे हैं, लेकिन हमको विशेष स्पेशल पालना मिल रही थी। दीदी रोज सुबह 6 बजे टीचर्स के लिए बाबा के महावाक्य सुनाते थे।
क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही थी मैं कुछ किताबें पढूं, लेकिन समय नहीं मिलता था। फिर दीदी खुद बैठ के लॉकडाउन के अंदर भी समय नहीं मिलता था, कई घर की सफाई, अनाज की कई काम होते थे। तो दीदी सुनाने लगे, फिर शाम को वो पॉइंट्स अभ्यास करके सुनाना रहता है। इसके कारण एकदम स्टूडेंट लाइफ हो गई, बहुत लगन लग गई, बहुत अच्छा लगा। भूली हुई बातें याद आई, तो कई बातों का पुरुषार्थ करने लगे, कई अध्ययन करने लगे। तो उसमें भी कुछ क्रिएटिव, कुछ दिन के बाद फिर कहा अभी पॉइंट्स नहीं सुनानी है, अभी इसके ऊपर कमेंट्री करानी है। मैंने एक तरह से इस लॉकडाउन में कमेंट्री कराना, ये भी बहनों को सिखा रहे थे, तो सभी इसमें भी आगे बढ़ते गए। ऐसे वहाँ भी बहुत पालना मिली, यहाँ भी बहुत पालना मिली। दीदी हर बात में बहुत फ्रीडम, माना जो भी सेवा करनी है, जो भी पुरुषार्थ करना है, तो फ्री छोड़ते थे। कभी किसी बात के लिए बंधन नहीं रहता। लौकिक जीवन में भी हमको कोई बंधन नहीं था, क्योंकि पिताजी भी बहुत कोऑपरेटिव थे। तो जो भी सेवा करनी है करो, आगे जाओ बोलते थे। भले वो पहले ज्ञान में नहीं चलते थे, तभी भी सहयोगी थे। वो पहले वीआईपी में गए थे, आने के बाद बाबा के बच्चे बने, तो तभी भी सहयोगी बने। कितने भी पैसे चाहिए लेके जाओ, जो भी प्रोग्राम में जाना है जाओ, मधुबन जाना है जाओ, जहाँ जाना है वहाँ खुली छुट्टी देते थे। उनका हमेशा सहयोग रहता था। ऐसे यहाँ भी दीदी सेवा के लिए बहुत फ्रीडम देती थी। ऐसे एक बार अमेरिका जाने का एक चांस मिला कि अमेरिका और उस आसपास के देशों का 2 लाख खर्चा था। यज्ञ के तरफ से कुछ प्रोग्राम था, 2 लाख का खर्चा। मैंने सोचा अभी 2 लाख खर्चा करके हम घूम के आएंगे, उससे अच्छा वो पैसे यज्ञ में सफल होते तो कितना अच्छा है। ऐसे मैंने सोचा, उस कारण मैं गई नहीं। तो उस त्याग के कारण उसका फल मिला। जब यहाँ सेंटर का रिन्यूएशन हुआ तो वो धन यहाँ सफल हो गए। उसके बाद फिर से मलेशिया और सिंगापुर का टूर मिला। वो सिर्फ टूर नहीं था, लेकिन वहाँ हिंदी रिट्रीट थी, इसलिए मुझे जाने की इच्छा हुई। क्योंकि मुझे कहीं भी घूमने जाना है तो ऐसे लगता था कि भले परिवार के साथ घूमना है इसलिए जाती थी, ऐसा लगता था कि वहाँ सेंटर देखने को तो मिलता था, इस बहाने सेंटर माना शिवालय है, ऐसे सोच के मैं परिवार के साथ जाती थी, वहाँ देखती थी। लेकिन मुझे सेंटर जाने का, वहाँ ब्राह्मण परिवार दीदियों से मिलने की खुशी हो। ऐसे राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल में कई जगह सेंटरों पे गए थे, बहुत अच्छा लगा। सोमनाथ मंदिर भी देखने लगे, तो वहाँ भी म्यूजियम देखने का मौका मिला, तो उसकी भी खुशी थी। मुझे मंदिरों का शौक नहीं था, लाइन में खड़े रहो फिर दर्शन करो। ऐसा लगता था कि हम ही खुद देवताएं हैं, हम ही खुद अनहार देवताएं हैं, तो हम ये कष्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी ऐसे लगता है कि मधुबन से बढ़कर क्या है, कुछ नहीं। फिर जब मलेशिया टूर जा रही थी तो मैंने दीदी को कहा, दीदी आप भी चलिए। दीदी ने कुछ जवाब नहीं दिया, फाइनल नहीं किया। उसके बाद 2 दिन के बाद मालूम पड़ा कि दिल्ली में स्पार्क की तरफ से बट्टी है, तो दीदी को बट्टी कराने के लिए वहाँ जाना था। देखिए उसके लिए भी अगर मलेशिया टिकट बुक हो जाती तो उनको इधर जाने को नहीं मिलता था, लेकिन ड्रामा अनुसार कल्याणी था, तो ये बहुत ज़रूरी थी। तो दीदी बट्टी में गई, और दीदी का ऐसे हमेशा रहता था, कहीं भी जाएंगे तो कुछ सेवा होनी चाहिए, कुछ पुरुषार्थ होना चाहिए, ऐसे रहता। तो सच में वो जितनी भी जगह गए वो सेवार्थ ही गए, तो उनको देखकर ये सब सीखने को मिलता है।
तो वह कम कच्चा बाला नसीब। ऐसे ही फालतू खर्च कहीं भी नहीं है, लेकिन सब यज्ञ के प्रति ही सोचते थे। जो कुछ है वो सेवा के प्रति है। ऐसे दीदियों के विचार होते हैं। तो हम मलेशिया रिट्रीट किया, तो उस समय मधुबन में भी भर्ती थी, लेकिन उस रिट्रीट से थोड़ा संतुष्ट हो गए। और वहाँ भी सेंटरों पे रहने का, सेंटरों की पालना ब्राह्मण परिवार के साथ तो बहुत अच्छा लगा। तो एक अलग डिफरेंट कल्चर देखने का वो भी एक आनंद मिला। उसके बाद जब हम रिटर्न आ रहे थे, मुझे लगता था इसमें भी कुछ सेवा होनी चाहिए। तो हम वापस रिटर्न आने के बाद जहाँ एयरपोर्ट में चेकिंग होती है, वो चेकिंग का ऑफिसर पूछ रहे थे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या है। जैसे मेरा नंबर आया तो मेरे से सब पूछने लगे। तो उनको हम बाहर बुला के उनको ज्ञान सुनाया, उनको सेंटर का एड्रेस दिया, वहाँ का फ़ोन नंबर दिया। तो ऐसे उस टूर के द्वारा भी सेवा हुई। हम जाते समय भी वहाँ के एयरपोर्ट के वर्कर्स को भी हमने ज्ञान सुनाया और वहाँ भी पुरुषार्थ करके आए, इसलिए उसमें भी हमारा समय धन सफल हो गया। ऐसे अनुभव हुआ। ऐसे बहुत सारे बहनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ब्राह्मण जीवन में मौज ही मौज है और अंत घड़ी तक सीखना ही है, क्योंकि अभी भी हम ये नहीं कह सकते हम परफेक्ट बन गए, लेकिन अभी भी सीख रहे हैं और सीखते जाएंगे। तो और भी परफेक्ट बनना है, संपूर्ण बनना है, यही लक्ष्य रहता है। अभी ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है स्पार्क का, तो अभी ये यादगार दिन याद करते तो कितनी खुशी होती है। ऐसे पुरुषार्थ की बातें भी बहुत याद आती। देखिए यादगार दिन कहे तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, हमारी जो नानी थी, उनको ऐसे बहुत लगता था कि मेरी 7 पोत्रियां ज्ञान में चल रहे हैं और समर्पित है, बहुत खुशी होती है। क्योंकि ये नानी और उनके 3 बेटे के परिवार ज्ञान में चलते। माता जी के 4 भाई थे, 3 भाइयों के फैमिली ज्ञान में चलती। नानी की बहन भी ज्ञान में चलती थी और उनके गांव में भी नानी की बहन भी उनके गांव में वो सेंटर बनाने के निमित्त बनी। ऐसे सभी सेवा करते थे। तो नानी जब बीमार थी, शरीर छोड़ने पर थी, तभी मामा की एक लड़की का समर्पण होने वाला था। उसने कहा मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं, लेकिन तुम्हारा समर्पण जरूर होगा। तो उन्होंने हिम्मत भरा और शरीर छोड़ने के 1 महीने के बाद मधुबन में उसका समर्पण हुआ। उनको बहुत खुशी होती थी, वो भी ज्ञान में बहुत पक्की थी। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने कुछ गहने और धन ऐसे ईश्वरीय सेवा में सफल किया गुप्त रूप से। ऐसे वो गुप्त रूप में सेवा करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मैं मरने के बाद कोई सेवा करे ना करे, इसलिए उन्होंने माजीवा भोग भी लगा लिया मधुबन में। ऐसे यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था कि अभी जरा हट के जरा बच के। तो हम अभी तक कई बातें सोचते हैं तो ये पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन कई बातें करते कई छोड़ देते हैं। तो अभी मैंने सोचा, अभी कई पॉइंट्स दिए थे 37 पॉइंट्स, उसमें मैंने 6 पॉइंट की चैलेंज लिया ना। बाबा की याद में ही भोजन करना है, ये अटेंशन तो रखते ही है, लेकिन फिर भी कभी 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 बात करने लग जाते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी पूरा अटेंशन रखना है। और मैं बहुत, बाबा एक बार मुरली चलाए थे, बच्चे तुम फरिश्ता हो, मुस्कुराता फरिश्ता हो। मैंने कुछ दिन ये प्रैक्टिस किया, मुस्कुराता फरिश्ता हूँ, लेकिन फिर भूल जाते हैं तो चेहरा
नॉर्मल हो जाता है, कभी सीरियस हो जाता है। तो इस बार मैंने इसलिए वो पॉइंट को चैलेंज के रूप में लिया, हमेशा चेहरा मुस्कुराते रहना है, तो हर्षित चेहरा होना चाहिए, क्योंकि चेहरा हर्षित तो मन भी हर्षित हो जाता है। तो ऐसे ये प्रोजेक्ट लिया हम। तो हम कहते हैं संगम युग में क्या नहीं पाया, दीदियों से कितनी सारी बातें सीखी। तो जो कुछ करते हैं वो कुछ भी सेवा करते हैं, हर बात गुप्त रीति से करते हैं, तो इसलिए वो भी सीखने को मिलता है। हमको सब एडवर्टाइज नहीं करना है, और वो बहुत पीछे रहते हैं, हम कभी आगे नहीं जाते हैं। और हर बात में हमको आगे रखते हैं। कभी राखी बांधने जाना है, बड़े बड़े वीआईपीस की बस बहनों को कहते थे आप लोग जाके आओ। हर सेंटरों पे बड़ी बहनें जाती हैं, लेकिन दीदी नहीं जाती। तो हमको लगता है कि कैसे वंडरफुल दीदी है। और कुसुमा दीदी का भी ऐसे ही, कोई बच्ची का किसी का मूड ऑफ हो गया, थोड़ा नाराज भी दिखाई देता है, तो तुरंत हंसा के बहला के उसका मन हल्का कर देते हैं। ऐसे दोनों दीदियों के बीच में पलते हैं बाबा, ऐसी दीदियों को दिया निमित्त बनाया, इसलिए बाबा को और दीदियों को बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं। और लौकिक अलौकिक रूप से भी बहुत सारे लोगों से सेवा लिया और पालना लिया, इसलिए उन सभी को दिल से बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उनका ऋण हम कैसे चुकाएंगे। ये जीवन बनाने के लिए बहुत सारे लोग सहयोगी बने। तो ऐसे एक गीत याद आता है, क्या कहना पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मंजरी संसार में। बाबा के प्यार में सब कुछ पा लिया, बाबा मिला तो सब कुछ मिला। ऐसे संगम युग में सबको सीखते मौजों में आगे बढ़ते गए, और अभी भी ऐसे ही आगे पुरुषार्थ करके संपन्न बनना है, यही लक्ष्य लेते हैं। और स्पार्क विंग की विशेष विंग्स वालों को और जो प्रोजेक्ट बनाया उनको भी बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा निमित्त बना। और आज ये अनुभव सुनाने का मौका मिला, इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं समझती हूँ इसके द्वारा कई बातों की सभी प्रेरणा लेंगे, ऐसे मैं समझती हूँ। ओम शांति दीदी। आपके साथ साथ हम भी आपकी जीवन यात्रा में शामिल हो गए और हमको भी बहुत अच्छा लगा दीदी। आपने ऑनलाइन में काकीनाडा की यात्रा और मधुबन में भी हमको लेके गए, और आपकी इस अनुभव सत्र से हमने आपकी हिम्मत की कहानी सुनी, और बड़ों से आपको जो है वो भी हमने सुना है, और आपकी निश्चय भी हमने सुना है। जैसे बाप दादा ने आपको पहले वरदान दिया कि सच्चाई और सफाई, ये तो आप जीवन में धारण किया, इसलिए आप हम सभी की भी बहुत प्यारी हो। और ये प्रैक्टिकल लाइफ आपका हम देखते रहते हैं कि हर बात में आपके अंदर ये सच्चाई सफाई रहती है। तो आप समय निकाल के हम सभी को आपके अनुभवों से लाभान्वित किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। थैंक यू सो मच। सभी बाबा की अभी हम सभी
खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपकी आभारी, हम आपकी आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी।